हेलो गैस, आप सभी का स्वागत है इस पॉलिटेक्निक कंप्यूटर क्लास के केमिस्ट्री के इस नए वीडियो में। आज हम लोग लेसन नंबर 1 के जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो के अंतर्गत आपका पूरा जो थ्योरी है, जो समझने की टॉपिक है, वो सारी चीज़ क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बच्चों अभ्यास प्रश्न के बारे में, यानी कि अभ्यास प्रश्न में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी बताते जाऊंगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में जो आपका कार्बन होता है, ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि जो आपकी पृथ्वी है, जो आपकी क्या है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो आपका क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। क्या होता है? तो कार्बन, ये जो कार्बन होता है, कार्बन, इस कार्बन का कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो आपके तत्व होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में, यानी कि जो आपके हमारे पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों में जो आपका क्या होता है, कार्बन होता है। उस कार्बन जो होता है, कार्बन का स्थान कौन सा है, यानी कि कार्बन किस स्थान पर पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा बच्चों 18वां या 15वां या 20वां या क्या होगा बच्चों 17वां। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा बच्चों, वे जो होता है वो 17वें स्थान पर पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, 17वें में, यानी किस में पाया जाता है। ऑप्शन आपका होगा, इसका सही आंसर होगा 17वें में। यानी कि जो एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जो आपकी आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके लिए एक हम क्या बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग जरूर बात करेंगे। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर, यानी कि जो ग्रुप होता है, यानी कि जो आपका क्या होता है बच्चों कि जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 17 में आपका कार्बन का क्या होता है बच्चों, स्थान होता है, ठीक है। तो अगर अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान होता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 17वां स्थान, ठीक है, या 17वीं स्थान। ओके बच्चों, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, यानी कि जो आधुनिक है, देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट को, जो आपकी सब्जेक्ट होती हैं, जो आपके विषय होती हैं, उस विषय को बताने के लिए दो मॉडल कंसेप्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। एक आपका होता है ओल्ड कंसेप्ट, यानी कि एक आपका होता है पुरानी विचारधारा, और एक होता है मॉडल कंसेप्ट अर्थात आधुनिक विचारधारा। तो वही कह रहा है कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो आधुनिक विचारधारा होती है, उस आधुनिक विचारधारा के जन्मदाता कौन होते हैं, तो उनका नाम होता है बच्चों क्या बच्चों, वो आपके होते हैं लेवासिए। क्या होंगे बच्चों, लेवासिए। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लेवासिए। क्या होगा बच्चों, लेवासिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो आपको उनके जन्मदाता कौन थे, लेवासिए थे। यहाँ पे बड़ा विषय होता है, छोटा विषय होता है, इस कॉमन चीज को याद रखेंगे, लेवासिए। ओके गैस। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरा क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि रसायन विज्ञान के बारे में, तो वो आपका क्या होता है बच्चों, मिस्र अरब देश, या बोल सकते हैं मिस्र देश से, या उसको बोलते हैं मिस्र, मिस्र अरब, क्या बोल सकते हैं बच्चों, मिस्र अरब से हुआ था, या मिस्र अरब देश से हुआ था, ठीक है बच्चों। यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में होता है, यानी कि रसायन विज्ञान का ज्ञान जो हुआ था सबसे पहली बार किस देश में हुआ था, तो वो आपका क्या है बच्चों, उसका सही ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन है क्या बच्चों, मिस्र अरब या मिस्र देश भी बोल सकते हैं। समझा बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है।
तो जो यानी कि केमिस्ट्री की, यानी कि रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई बच्चों? कीमिया भी बोलते हैं या केमी शब्द भी बोलते हैं। तो केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। तो उनका बच्चों प्राचीन नाम क्या है? तो उनका आपका प्राचीन नाम होगा मिस्र का। क्या होगा बच्चों? मिस्र होगा। क्या होगा बच्चों? मिस्र का, या मिस्र बोल सकते हैं। क्या होगा? मिस्र का, या क्या बोल सकते हैं बच्चों? मिस्र बोल सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन के आंसर समझ में आए बच्चों? ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन पे पुनः बात करते हैं। यानी कि इस चैप्टर की पूरी जो क्या है कि इस चैप्टर की पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को हम क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। ओके बच्चों, अभ्यास प्रश्न में जितने आपके अभ्यास हैं, सारे अभ्यास के क्वेश्चन को हल करेंगे। और जो टॉपिक न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अलग से इसके लिए एक और वीडियो बना के भेजा जाएगा जो चीज आपको नहीं समझ में आई। ओके गाइस, इतनी बातों का, इतनी चीजों का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके चलिए इसको साफ करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 5वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया वह यानी कि उनके जो नियमों का जिस परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जिस परिस्थितियों पर आधारित होता है, उनका अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान की शाखाएं कहलाती है। तो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? भौतिक रसायन। क्या कहलाते हैं बच्चों? भौतिक रसायन। क्वेश्चन को याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस बात को याद रखें। क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके नियम तथा उनके परिस्थितियों पर आधारित, ठीक है बच्चों, उनका अध्ययन जिस शाखा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक रसायन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो निम्न में से क्या बच्चों? कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम है उसमें आ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, कि जो कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक क्या होगा? तो उसमें आपको दिया होगा CH4, यानी कि CH4 को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेथेन। मेथेन को क्या कहते हैं बच्चों? एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं बच्चों? मार्स गैस। और ये कहां से प्राप्त होता है? तो दलदलों से। दलदलों से क्या होता है बच्चों? दलदलों से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यानी कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जो जल होती है वो जल की मात्रा कितनी होती है। यानी कि हमारे बॉडी के, मानव शरीर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी, हमारे कोशिका के अंतर्गत जो जल की मात्रा होती है, तो जल की मात्रा कितनी होती है? तो जो आपके बच्चों जल की मात्रा होती है वो जल की मात्रा मैक्सिमम जो होती है बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जो जिस किताब का रीडिंग कर रहे होंगे उसमें जो भी ऑप्शन दिया होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर ध्यान से सुनेंगे, आंसर नंबर क्या होगा? डी। यानी कि आंसर नंबर डी, यानी कि जल की मात्रा होती है बच्चों मानव शरीर में 40 से 50%। 40 से कितने परसेंट? 50%। कितने परसेंट होगा बच्चों? 40 से 50%। यानी कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 40 से 50%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
टीके के आविष्कारक हैं, यानी कि जो चेचक होता है। बच्चों चेचक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहां दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से। चेचक जो है ये एक प्रकार की क्या है बच्चों, बीमारी है। चेचक क्या है, ये जो है एक प्रकार की क्या है बच्चों, बीमारी है। और चेचक एक ऐसा रोग होता है, चेचक का मतलब होता है कि चेचक एक क्या होती है, ये जो होती है एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। और ये जो चेचक होता है तो इसका मतलब जो टीके होते हैं, टीके का मतलब क्या होता है, टीके का मतलब समझिएगा कि जो मैंने अभी बताया था कि टीकाकरण का मतलब ये होता है, जिस टीका का मतलब ये होता है कि जिस कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो रोगों को उत्पन्न करने के लिए आपके अधिकांश दो ही चीज होते हैं, एक आपका वायरस होता है और एक आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है। तो उनसे रोग जो उत्पन्न होते हैं, तो अगर उन रोग को क्या करने के लिए, सही करने के लिए हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, टीकाकरण लगाया जाता है, अर्थात उनको मारने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक को दिया जाता है, दवा प्रवेश कराई जाती है। और वो तो वही कह रहा है कि जो आपका चेचक होता है, चेचक का टीकाकरण के आविष्कारक कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो चेचक होता है इसका टीकाकरण का आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। क्या है बच्चों, एडवर्ड जेनर। क्या है बच्चों, एडवर्ड जेनर। क्या है बच्चों, एडवर्ड जेनर, ठीक है। अब इतनी बात को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, क्लियर हुआ, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से जर्मनासी है, यानी कि निम्न में से जर्मनासी है। तो निम्न में से जर्मनासी कौन होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो निम्न में से जर्मनासी होता है आपका क्लोरोबेंजीन और टेट्राडॉल भी होता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन, ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोबेंजीन भी होता है। और इसके साथ इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर एक तो क्लोरोबेंजीन भी होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, कि दूसरा आपका हो सकता है जिसको कहते हैं टेटॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है टेटॉल और एक आपका हो सकता है क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, देखो बच्चों, ब्रेंजीन का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। तो जो आपका ब्रेंजीन होता है, इस ब्रेंजीन को बनाने के लिए कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु प्लस आपस में 3 कार्बन के परमाणु सिंगल बॉन्ड और 3 आपके डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसका निर्माण होता है बच्चों, ब्रेंजीन का। देखो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन से ये 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 कार्बन, यानी कि ये आपस में ऐसे देखो 1 2 3 4 5 है, सभी कार्बन के परमाणु आपस में डबल बॉन्ड और किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड द्वारा। 3 आपके डबल बॉन्ड आते हैं और 3 क्या आते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H, ये आपका H, ये आपका H और इसके साथ, इस कार्बन के साथ H। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगेगा और कहाँ लगेगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। इसको बोलते हैं बच्चों ब्रेंजीन। तो ब्रेंजीन के साथ क्या है, क्लोरोब्रेंजीन। तो यहाँ पे एक किसी हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देंगे, क्लोरो लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या बच्चों, क्लोरोब्रेंजीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पौधे को कीटाणु व रोग से बचाता है। जो पौधे होते हैं, पौधे को कीटाणु, यानी कि पौधे में जब किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं या उनमें किसी भी प्रकार के कीटाणु जब उस पर हमला करते हैं तो उनको क्या करता है बच्चों, बचाता है। तो उनको बचाने का कार्य कौन करता है, तो टी यानी कि डी बोल सकते हैं इसको। आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी क्या होगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैंने 11वां क्वेश्चन, BHC का पूरा नाम है। BHC का क्या बच्चों, पूरा नाम है। जो आपका BHC होता है, BHC का पूरा नाम क्या होता है, तो ब्रेंजीन हेक्साकोलाइड। देखो बच्चों क्या दिया है, BHC का पूरा नाम क्या होता है, BHC का नाम होता है
BHC का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्रेंजीन हेक्साकोलाइड, ब्रेंजीन हेक्साक्लोराइड। ब्रेंजीन क्या होता है बच्चों? ब्रेंजीन हेक्साकोलाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का है, 11 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदर्श गैस का व्यवहार है एक, यानी कि आदर्श गैस का व्यवहार क्या होता है बच्चों? तो परिकल्पना करना होता है। क्या होता है? आदर्श गैस का व्यवहार क्या होता है? परिकल्पना करना, परिकल्पना करना। यानी कि आदर्श गैस का मतलब क्या होता है? तो आदर्श गैस का मतलब बच्चों ये होता है कि देखिएगा, इनका अर्थ ये होता है कि आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होगा? तो आदर्श गैस का मतलब होता है कि जब किसी भी जो आपके प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों के बारे में क्या करना कि उसका प्रयोग करना और उसके बारे में जानना, यानी कि उसकी परिकल्पना करना, यह आदर्श गैस का क्या होता है बच्चों? व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 मतलब 13 का आंसर, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कह रहा है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य, यानी कि जल जो होता है, जो जल अशुद्ध हो जाते हैं, जो पीने के काम में नहीं लाए जा सकते हैं, तो योग बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वो आपका क्या होता है बच्चों? क्लोरीन। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? क्लोरीन का। यानी कि क्लोरीन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऐसे बता सकते हैं कि जो दूषित जल हो जाते हैं, जिनको पीने मतलब उनको क्या किया जाता है? दूषित जल को यानी कि पीने योग्य बनाने के लिए जो रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, वो आपका क्या होता है बच्चों? क्लोरीन होता है। वो आपका क्या होता है बच्चों? क्लोरीन होता है। ठीक है, तो यहां से अभ्यास नंबर पहले का जो आपकी थ्योरी थी, जो आपके को अभ्यास प्रश्न थे, ये पूरे थ्योरी और अभ्यास प्रश्न क्या हो गए? समाप्त हो गए। और हम लोगों का जो अगले वीडियो में बात करेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोगों का क्या बच्चों? दूसरा चैप्टर है, जो आपका दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों? द्रव्य। द्रव्य की प्राकृतिक है, या उसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करें? शेयर करें। ओके, थैंक्स। ओके।